अभी तक की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था याद है? साउंड दो टाइप की होती थी, मतलब साउंड वेव दो टाइप की होती थी। कौन सी? एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी थी? ये ट्रांसवर्स थी कि ये वाली थी? कंप्रेशन रेरिफिकेशन दो थे ना, ये वाली, ये लॉन्गिट्यूडनल थी और ये कौन थी? ट्रांसवर्स थी। सही बोल रहे, पर इसका जब हम ग्राफ बनाते थे तो वो भी ऐसा ही दिखता था। तो उसमें हमने कुछ बातें पढ़ी थी, वेवलेंथ किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, और क्या था, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये सब पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ, एम्पलीट्यूड पढ़ लिया था हमने। तो आज क्या पढ़ने जा रहा हूँ मैं? स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। स्पीड ऑफ साउंड किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये बात भी हमने पढ़ ली थी कि साउंड एक मैकेनिकल क्या है, वेव है, ठीक है, या एनर्जी भी कह सकते हो। मैकेनिकल का मतलब इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, बिना ये मीडियम के पार्टिकल के ट्रेवल नहीं कर सकते, ठीक है, यानी वैक्यूम में आपको सुनाई नहीं देगा। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके थे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ध्यान से देखना है, स्पीड ऑफ साउंड। ये भी मैंने बताया था, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर क्या होता है, गैस में। आपने उल्टा बताया था, गैस लिक्विड सॉलिड, तो सॉलिड लिक्विड गैस। तो अभी जो ये टॉपिक चल रहा है इसमें हमें ये पढ़ना है कि स्पीड ऑफ साउंड किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो मैं बता चुका हूँ, साउंड ट्रेवल होती है स्लोएस्ट गैस में, फास्टेस्ट लिक्विड में, फास्टेस्ट सबसे ज्यादा क्या, सॉलिड में। ये सब चीजें हमने बताई थी। यानी सबसे पहले तो किस बात पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस। दूसरा क्या, वहां की लाइटें बंद करो। दूसरा क्या है, किस बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। स्पीड ऑफ साउंड किस बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सुनना ध्यान से, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, स्पीड थी 332 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। बट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर टेम्परेचर जब मैं 20 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं तो 344 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इससे क्या सीखने को मिला, स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ साउंड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, टेम्परेचर एयर अराइज द स्पीड ऑफ साउंड इन इंक्रीज, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, हॉट डेज और कोल्ड डेज को कंपेयर करने के लिए दे देगा वो, कि हॉट डेज में आपको ज्यादा फास्ट साउंड ट्रेवल करता हुआ क्यों मिलता है एज कंपेयर टू कोल्ड। तो आप ये बताओगे क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है उसकी। तो ये बात लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है किस पे, ह्यूमिडिटी पे भी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन द ड्राई एयर बट मोर इन ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर में, ठीक है, ह्यूमिड एयर में ध्यान सुनना, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड आपको देखने को मिलेगी। साउंड ट्रेवल स्लोअर इन द ड्राई एयर, आप ये भी कह सकते हो, एक ही बात है कि साउंड हमेशा ट्रेवल करता है स्लो किसमें, ड्राई एयर में। फास्टेस्ट होता है किसमें, ह्यूमिड एयर में। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी दोगे, ह्यूमिडिटी तो पता है ना, जब नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, वाटर पार्टिकल क्या होते हैं एयर में ज्यादा होते हैं, यानी कितना अमाउंट में वाटर पार्टिकल क्या बोलते हैं पाया जा रहा है, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो तुम लोगों को ये लिखना है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू इट ऑल्सो इंक्रीज। ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो आपका क्या बढ़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। ये भी नोट कर लीजिए। तो ये बातें आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ कुछ टेम्परेचर वगैरह स्पीड दे रखी है, टेस्ट में आती नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, बस ये याद कर लीजिएगा, ये वाली बात याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। साउंड ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 344 मीटर इन 1 सेकेंड,
थ्रू द एयर एट ए रूम टेम्परेचर। जो भी आपका रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना डिग्री रहता है? 37 नहीं होता है, ठीक है। हम जब भी रूम टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास मानते हैं, 20 डिग्री के आसपास। तो वही बोला, एक सेकंड में हमारे साउंड कितना ट्रेवल कर जाता है? 344 मीटर पर सेकंड। ये साउंड की स्पीड है किसमें? एयर एट अ रूम टेम्परेचर। ये एमसीक्यू में आ सकता है। बाकी इंटरेस्ट के लिए बता रखा है, साउंड ट्रेवल 5 टाइम फास्टर इन वाटर देन एयर। 5 गुना तेजी से क्या करता है? स्पीड में आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये सब टेस्ट में नहीं आएगा, आपको ये याद रखना है। ये देख सकते हो बच्चा क्या है, पटरी पे कान लगा के सुन रहा है। दूर से ट्रेन आती है तो उससे पहले ही क्या हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि साउंड ट्रेवल करता है फास्टेस्ट किसमें? सॉलिड में, पटरी में। वेल भी कम्युनिकेट करती है, ठीक है, पानी में। 5 टाइम फास्टर वाटर देन एयर, ठीक है। 1500, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड, 1530, 1530 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड ट्रेवल करती है। तुम लोग इधर डिस्टर्ब करो, उधर कहीं बैठो। तुम दोनों की आवाज सुनाई दे रही मेरे को। साउंड ट्रेवल अबाउट 15 टाइम फास्टर इन आयरन, 15 गुना ज्यादा। 5 गुना किसमें? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए, टेस्ट के लिए नहीं है। मान लो एयर में 1 टाइम्स है, तो लिक्विड में कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। और लिक्विड बोला, सॉलिड में कितना हो जाएगा? 15 टाइम्स हो जाएगा। समझ गया है? तो ये टेस्ट में नहीं आया, बस नॉलेज पर्पज से। अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं, सब 8th में पढ़ा है तुम लोगों ने। स्पीड ऑफ लाइट मच 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 ग्रेटर देन है किससे? स्पीड ऑफ साउंड से। इसलिए जब भी थंडर स्टॉर्म होता है तो आपको पहले क्या होता है? लाइटनिंग दिखती है, फिर उसके बाद क्या सुनाई देता है आपको? साउंड। यानी लाइट की स्पीड क्या हुई? ज्यादा, और साउंड की स्पीड क्या हुई? कम हुई, ठीक है। तो बहुत कम होती है, याद रखिएगा उसके मुकाबले। तो वही सारी बातें लिखी हुई है कि जब भी साउंड और थंडर बाद में सुनाई देता है, उसका स्पार्क पहले दिख जाता है। इसी तरह गन फायर जब किया जाता है, ठीक है, उसकी फ्लैश आपको पहले दिख जाएगी, आवाज क्या आएगी बाद में देखने को मिलेगी। क्रिकेटर जब बॉल को हिट करता है, एक्शन पहले हो जाता है, आवाज थोड़ी देर बाद आती है। ये सब इस बात को शो करता है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? कम होती है लाइट वगैरह की स्पीड से। अब एक क्वेश्चन है बच्चों वाला, वो भी देख लो। थंडर इज हर्ड बाय मैन 4 सेकंड आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन। 4 सेकंड के बाद आपको थंडर सुनाई देता है। हाउ फार द लाइटिंग फ्रॉम द मैन? तो मैन से कितनी दूर पे बिजली गिरी होगी अगर स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पता ही है, टाइम कितना है? 4 इंटू कर लेना, यही आंसर होगा, ठीक है। तो कितना है? 13, यानी 1320 मीटर, यानी 1.320 किलोमीटर बोल सकते हो आप। 1.5 किलोमीटर के आसपास बिजली गिरी होगी, तो आप पता कर सकते हो। कुछ कहना है? अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक उसी तरीके से साउंड भी क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट पता है ना? कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, उस पर लाइट रेस पड़ी, टकरा के क्या होगी? मुड़ गई। डिक्टो उसी तरह साउंड भी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। जो आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ पढ़े होंगे, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, याद है? बिल्कुल वैसे साउंड भी उसी क्या करती है? पैटर्न को फॉलो करती है। ये रहा, देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा? क्लॉक, अलार्म इसका बजा, एक ट्यूब रखी है ताकि वो रे सीधी सीधी की तरफ जा सके इधर। तो इधर से टकराई, यहाँ से मुड़ गई, और ये आपका ईयर है जहाँ पे आपने उस साउंड को सुना। बीच में एक काल्पनिक लाइन नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है लेट 30 डिग्री, तो यहाँ भी उतना ही एंगल बनेगा 30। ये तो था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो साउंड भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का आप कहाँ कहाँ यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में? तो मेगाफोन आपने देखे ही होंगे, ये भोपू देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास देखा होगा, ये इसमें होता कुछ नहीं, डिवाइस कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक रबर का क्या होता है, ड्रम होता है, ये रबर की ट्यूब होती है, एक डेफ्रेम होता है, एक मसल टाइप की, मसल बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, क्लियर टाइप की कह लो, ठीक है, वाइब्रेटिंग, एक पतली सी स्किन टाइप की होती है, डेफ्रेम बोलते हैं। उसको आपके हार्ट पे क्या करते हैं, लगाया जाता है। तो ये डेफ्रेम क्या करता है, वाइब्रेट होता है, तो इससे मल्टीपल टाइम्स आपके साउंड वेव्स क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होकर अंदर ऐसे 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 होते हुए डॉक्टर के कान में सुनाई देती है। तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड एक डिवाइस है, आपके सामने दिख रहा है। ऐसे देख रहे हो बच्चा कितना खुश है, देख सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरह साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड इज द कॉनकेव बोर्ड होता है, कॉनकेव समझते हो, ऐसे करके, इस तरीके से। पहले के टाइम पे जब बड़े बड़े हॉल होते थे, तो उस समय आज की तरह इतनी आसानी से क्या नहीं होता था, स्पीकर वगैरह नहीं होते थे, तो उस समय ऊपर से थोड़ा कर्व्ड बनाया जाता था, ठीक है। क्या होता था, कॉनकेव बनाया जाता था, ऊपर का छत थोड़ा कॉनकेव बनाया जाता था। आज तो स्पीकर्स हैं, दूर दूर तक आवाज पहुंच जाती है, तो उस समय ऐसा नहीं होता था, तो इसके लिए कॉनकेव ऐसा छत बनाया जाता था, इस तरीके से देखो, ऐसे, ताकि कोई भी यहाँ परफॉर्म कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पियानो बजा रहा है, ये पियानो, इसकी साउंड टकरा टकरा के बराबर से दूर दूर तक पीछे के ऑडियंस तक सुनाई दे, क्योंकि पहले टाइम पे क्या नहीं था भाई, स्पीकर्स वगैरह नहीं होते थे, तो ये जानबूझ के ऐसे किया जाता था। या बड़े बड़े जो हॉल होते थे उसको भी ऐसे करके क्या बोलते हैं, आगे परफॉर्म करने के लिए इस तरीके से क्या कर्व रखा जाता है, साउंड टकरा के बराबर बड़े से हॉल में सबको सुनाई दे। तो पहले के टाइम की बात है, ये सब यूज होता था। अभी तक जितना भी मैंने बोला, एक बार भी नहीं बोला टेस्ट में आएगा, अब आएगा यहाँ से 100%। फिर बोल रहा हूँ 100%, छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 100% फाइनल में, छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे। तो एको क्या होता है वो समझते हैं। रिफ्लेक्शन साउंड प्रोड्यूस एको, जब मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज क्या होती है, सुनाई देती है आपको, एक ही आवाज मल्टीपल टाइम, अरे हिंदी में जिसे बोलते हैं हम गूंज, गूंजती है ना आवाज, उसको एको कहते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिपीटेशन ऑफ साउंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एको। आपके दिमाग में पहले बैठना चाहिए एको होता क्या, साउंड का रिपीट होना, रिपीटेशन होना, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, इसको हम एको कहते हैं, हिंदी में गूंज कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, जैसे इस रूम में इस समय एको हो रही है या नहीं हो रही, इस रूम में एको हो रही है या नहीं हो रही, आप सब सुन रहे हो मेरी आवाज को, क्या एको महसूस हो रही है या नहीं, तो नहीं हो रही है, मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं कहाँ से हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। एको होता तो अगर मैं बोलना बंद कर देता तो थोड़ी देर तक सुनाई देता तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे यही तुम्हारे फाइनल का क्वेश्चन है यहीं पे, कि मिनिमम क्या कंडीशंस हैं जिससे आप एको सुन सकते हो, इस रूम में क्यों नहीं सुनाई दे रहा। तो एको सुनने के लिए 2 कंडीशंस हैं, ठीक है, वो टेस्ट में आएगा ही आएगा। तो सुनते हैं क्या है पहला कंडीशन। तो पहला कंडीशन है, आपका एक डिस्टेंस देखना है आपको और एक टाइम, एक होता है डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, एक्सपेरिमेंटली हमने पाया है, वी कैन हेयर द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड एको सेपरेटली ओनली, ध्यान देना, इफ द टाइम इंटरवल ऑफ अ लिस्ट 1/10 सेकेंड, या मैं कह लूं 0.1 सेकेंड, मेरी ओरिजिनल साउंड जो मैं बोल रहा हूं और दीवार से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, उसके बीच में अगर मिनिमम गैप कितने का हो जाए, मिनिमम गैप बोल रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, उसके बीच में 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड का गैप आ जाए, तभी तुम्हें एको सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं सुनाई देगा। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार और, जो मैं बोल रहा हूँ वो ओरिजिनल साउंड हुआ, टकरा के आप तक जा रहा है, वो कौन सा है,
रिफ्लेक्टेड साउंड, तो मेरे ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में मिनिमम 0.1 सेकंड का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम हो उतना अच्छा। ठीक है, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का जो गैप है 0.1 सेकंड से भी बहुत कम हो। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए, एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, इतना होना चाहिए। एटलीस्ट पे ध्यान देना, मैंने मिनिमम वर्ड यूज किया है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, यानी यहाँ क्यों नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि मेरे ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच की जो क्या है टाइमिंग है वो पक्का 0.1 सेकंड से भी क्या होगी, लेस होगी, इसलिए तुम लोग को नहीं सुनाई दे रहा एको। ये नोट कर लीजिए कि एको के लिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड का मिनिमम गैप होना ही चाहिए, लिख लीजिए। तो ये तो था ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में मिनिमम कितना क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गैप। अब मैंने बोला था दो चीजें होती हैं, दूसरी चीज आती है आपका डिस्टेंस। ओरिजिनल साउंड अब यहाँ दीवार है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा तो आपको एको सुनाई देगा। तो इसको डायरेक्ट ना करके यहाँ पे एक डेरिवेशन टाइप का दिखाया है, वो देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपका 344 मीटर पर सेकंड होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, टाइम टेकन कितना है 0.1, इधर फेंक दो, ये देखो यहाँ मिल गया। ये मेरा वॉल है और ये मान लो मैं हूं, ठीक है, तो मैं यहां से बोल रहा हूं, तो मेरे और इसके बीच में ध्यान से देखना, यहाँ पे ये आंसर नहीं है, कहीं आप ये मत रट लेना, ये तो साउंड के आने और जाने का दोनों का क्या है, दूरी दे रखी है, इसका जस्ट आधा कर दो। अगली चीज जो तुम्हें लिखनी है वो ये लिखनी है, ये बंदा जो भी है इसके और इस वॉल के बीच में मिनिमम, ठीक है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर का होना चाहिए, तो आपको एको सुनाई देगा। ठीक है, तो दो कंडीशन बताई मैंने, ओरिजिनल साउंड और किसके, रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का मिनिमम गैप होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्टेड सरफेस और जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए, और ये पक्का फाइनल में आएगा, तो लिख लीजिए इसको भी। हाँ, नहीं, ये देखो, ये मिनिमम है, याद रखना, इससे ज्यादा होगी तो आएगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा इससे कम हो जाएगी तो आएगा क्या, नहीं, इससे ज्यादा होगी तो आएगा, याद रखना, ये भी नोट कर लीजिए। याद रखना एटलीस्ट है ये डिस्टेंस, जितना ज्यादा एटमोस्ट होगा उतना अच्छा है, इससे ज्यादा पास चले जाओगे तो नहीं सुनाई देगा। आगे बढ़े, तो एको सुनने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए, तो ही जाके आपको एको सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। ये रहा देखिए, तो इनके बीच में मिनिमम कितना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम देखो भी यहाँ पे, मेरी बातों मत आओ, यहाँ देखो मिनिमम कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर, और एट रूम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो 100% आने के चांस है, एक न्यूमेरिकल जो कि 100% आने का चांस रखता है। तो देखिए, अ मैन क्लैप हिज हैंड नियर अ माउंटेन, कोई माउंटेन है, एक आदमी है, ये रहा आदमी, वो क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है, देखो ताली बजा रहा है, ठीक है, और उसको एको आफ्टर 4 सेकंड के बाद सुनाई देती है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड अंडर दिस कंडीशन इतनी दे रखी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द मैन, मैन से उसकी दूरी कितनी है माउंटेन की, ये बताइए। ठीक है, तो निकालिए, निकालना क्या, वही सेम चीज,
स्पीड आपको दे ही रखी है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम टेकन कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यही बच्चे गलती करते हैं, टाइम ये नहीं है, इसका आधा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो साउंड को सुनने के लिए पहले साउंड गई होगी फिर वापस आई होगी, तो जो ये टाइम दे रखा है यही सबसे मेन बात है, यही बच्चे गलती करते हैं, इसलिए टाइम को आधा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या टाइम रखा है यहाँ पे 2, क्यों, आने जाने का है, हमें सब जाने जाने का चाहिए, इसको इससे इंटू कर दिया, तो यानी इस आदमी से माउंटेन 660 मीटर की दूरी पे, मान लेते हैं कि आप बोल रहे हो नहीं मैं तो 4 ही पुट करूंगा, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जो आंसर आएगा वो आने जाने का है, तो इसको आधा करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या तो यहाँ डिवाइड कर लो या टाइम को ही आधा कर लो, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब आता है अगला टॉपिक, एको खत्म हो गया, कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने हैं तो कर सकते हो, 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, यानी आपको कोई डाउट नहीं है। अगला टॉपिक है रीवाइब्रेशन, रीवाइब्रेशन, तो क्या लिखा हुआ है, ये एक पिस्टन्स है, साउंड इन द बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल सीलिंग फ्लोर इज कॉल्ड रीवाइब्रेशन। एको का ही एक रूप है ये, जब आप बड़े से हॉल में रहते हो और आपकी साउंड वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर से ये टकरा टकरा के आपको साउंड सुनाई देती है, तो उसको रीवाइब्रेशन कहते हैं। तो फर्क क्या है एको और रीवाइब्रेशन में, एक हल्का सा फर्क है, एको में कम से कम आपकी आवाज जो सुनाई देती है वो समझ भी आती है, लेकिन इसमें रीवाइब्रेशन में इतना मल्टीपल टाइम वो टकरा के इधर उधर जो साउंड आपको सुनाई देगा वो स्लग सुनाई देगा, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा, सुनाई तो देगा, मतलब आवाज तो आएगी पर समझ नहीं आएगा इन्होंने बोला क्या, नहीं समझे, वो वर्ड आपस में टकरा के एक नई टाइप की साउंड क्रिएट कर देगा, जो ये कुछ बोल भी रही होंगी तो भी समझ सुनाई देगा पर समझ नहीं आएगा। जैसे मैं क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ा हूँ, ठीक है, लखनऊ का देखा होगा शायद, भूल भुलैया जाते हो तो उधर पढ़ता है, तो वो अंग्रेजों को बनाया हुआ पूरा कॉलेज, तो पूरा कॉलेज बड़े बड़े हॉल है, तो उसमें ऐसे ही जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ वैसे लेक्चरर हमारे क्या करते थे, लेक्चर लेते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पर हम जब जहाँ बैठते थे हमको सुनाई नहीं देता, सुनाई देता था समझ नहीं आता था, पता नहीं क्या बोल रहे, क्यों, यही वाली प्रॉब्लम होती थी, बच्चे इतना कॉलेज में आते नहीं है, तो 2-4 बच्चे, मेरा दोस्त ऐसे 2-4 बच्चे बैठे रहते थे, जब वो लेक्चर ले रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी बातें रीवाइब्रेशन की वजह से क्लियर नहीं आ पाती, क्लियरिटी खत्म हो जाती, ठीक है, तो ये फर्क है, तब भी नहीं सुनाई दे रहा है वो टकरा टकरा के, समझे। तो इफ द रीवाइब्रेशन टू लॉन्ग देन द साउंड बिकम ब्लर्ड, वही जो मैंने बताया, अगर रीवाइब्रेशन, ठीक है, रीवाइब्रेशन अगर लंबे समय तक होगा देन द साउंड बिकम ब्लर हो जाएगा, भाई मैंने बोला आपको साउंड कैसा सुनाई देगा, ब्लर जैसा, भी डिस्टर्ब करे कोई मतलब नहीं, क्या हो गया, क्यों बोल रहे, तुम उठ के इधर बैठ जाओ, इधर आओ, इधर बैठो, हाँ तुम, इसलिए तुम कहते हो ना ठीक से क्यों डिटेल क्यों नहीं किया, जानबूझ के नहीं करते, तो मतलब ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों बताओ, अगर ये लोग अभी इंटरेस्टेड होते तो बताता है ह्यूमिडिटी की वजह से क्यों फर्क पड़ता है, क्या है, देखो जो बुक में बताया वही बता के निकाल, इंटरेस्ट ही नहीं, क्यों एनर्जी वेस्ट करूं अपना, तो वही गेहूं के साथ घून भी पिसता है, समझ, नहीं बताया, जो माहौल ही नहीं है बताने का, कुछ मतलब ही नहीं है, देख नहीं रहो उसकी कॉपी छीन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूंगा, अभी पढ़ा रहा मैं अपना शांति से, जल्दी जो लिखा है वही कराऊंगा ना भाई, ठीक है, ध्यान से देखिए, रीवाइब्रेशन टू लॉन्ग, ठीक है, अगर बहुत लंबे समय तक रीवाइब्रेशन होता रहा तो साउंड बिकम ब्लर हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ओवरलैपिंग हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट साउंड एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगी और आपको सुनने में क्या होगा, दिक्कत होगा, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, वो लोग भी कॉपी छीन रहे हैं, बोल रहे हैं, उधर से वो कुछ बोल रहे हैं, तो जो साउंड ये सुन भी रहे होंगे, कोशिश भी कर रहे हो तो समझ नहीं आएगा, मेरी आवाज भी आ रही, उनकी भी आवाज आ रही, उनकी भी आवाज आ रही,
तो अगर कोशिश भी कर रही होगी तो समझ नहीं आने वाला। तो ऐसा ही समझ लो यहाँ भी, इसलिए तो बोलता हूँ चुप रहो, मुझे पढ़ाने दो, या तो आप बोल लो या तो मुझे बोलने दो। तो वही लिखा है, अगर रीवाइब्रेशन ज्यादा देर तक होगा तो आपको जो साउंड सुनाई भी देगी वो ब्लर सुनाई देगी, डिस्टॉर्ट मतलब उसका मतलब मेन मैसेज वो गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो इसलिए मॉडर्न आजकल के जो हॉल बनाए जाते हैं, ठीक है, वो डिजाइन ऐसा किया जाता है कि कम से कम उसमें रीवाइब्रेशन। आजकल के जो मूवी हॉल वगैरह में आप जाते हो तो देखे होंगे कुछ स्पेशल डिजाइन होते हैं, वो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे रीवाइब्रेशन कम से कम हो। नहीं, हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। छोटा हॉल होगा तो रिवाइब्रेशन कम होता है, बड़ा हॉल होगा तो रिवाइब्रेशन ज्यादा होगा। तो ये टेस्ट में आएगा रिवाइब्रेशन से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ, एक्को जो है और रिवाइब्रेशन में फर्क है, कई लोग बोलते हैं एक ही चीज है। एक्को में आप ही की आवाज रिपीट होती है तो कम से कम सुनाई तो देती है, पर यहाँ पे क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम है, मल्टीपल एक्को होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक से साउंड क्या होता है, ब्लर हो जाता है, सुनाई देता है पर समझ नहीं आता, ठीक। तो क्या क्या तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, रिवाइब्रेशन से बच सकते हो। तो पहला तरीका है पैनल मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। आपके जो पैनल्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसमें भी अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए मेरे को, क्या चाहिए तुम्हें, तो वहीं रख दो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, पढ़ाने नहीं दे रहे। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ये रूम में हम लोग अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी का अगर मुझे साउंड चाहिए तो यहाँ पे मुझे एक साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने तो नहीं लगाया, इतना खर्चा नहीं कर पाया मैं, तो लिखा हुआ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक फाइबर बोर्ड आता है, इधर इधर चिपका देता है, तो फाइबर बोर्ड से कम आवाज क्या होती, गूंजती, ठीक है। आर पुट ऑन द वॉल एंड सीलिंग ऑफ बिग हॉल एंड ऑडिटोरियम टू रिड्यूस द वाइब्रेशन। तो फाइबर के बने हुए फाइबर बोर्ड लगा लीजिए, या कपड़े भी आते हैं वो लगा लीजिए, तो इससे रीवाइब्रेशन क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से पॉलिथीन भी मैंने लगवाया है, मेन कारण, अभी एक जगह और लगवाया ताकि थोड़ा सा आवाज कम बाहर की तरफ जाए। कारपेट आप पुट ऑन द फ्लोर, आप फ्लोर पे कारपेट डाल दीजिए, ठीक है, इससे भी रिड्यूस हो जाता है रीवाइब्रेशन, क्योंकि कारपेट थोड़ा पोरस नेचर का होता है, तो साउंड टकरा के जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं होती। हैवी कर्टन्स डाल दीजिए डोर पे, विंडो पे, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका रिवाइब्रेशन क्या होगा, कम होगा। कर्टन डालिए, ये कर्टन नहीं है, ये तो रिवाइब्रेशन को बढ़ाएगा, ये पॉलिथीन है, ठीक है। तो ये हमें क्या चाहिए था, इसकी जगह कर्टन डालने चाहिए थे, उससे भी रिवाइब्रेशन कम हो पाएगा। मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी यूज्ड टू मेकिंग द सीट। जो सीट बनाएंगे, जो हमारी सीट्स हैं जिसपे तुम लोग बैठे हो, तो वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बना हुआ, उसमें फोम लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, बड़े बड़े हॉल में, ठीक है, उस तरीके से बनाया जाता है जिससे वाइब्रेशन कम हो। उसके अंदर वो लोग लेदर का इस्तेमाल करते हैं और फोम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं सीट में, वो भी रिवाइब्रेशन को कम करते हैं। तो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल जितना होगा वो बेड रिफ्लेक्टर होता है साउंड का, और हमको वही चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा साउंड को क्या कर लो, एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब कर लेगा तो रीवाइब्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो थोड़ा बहुत। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ हेयरिंग ऑफ ह्यूमन, ये भी सब 8th क्लास में पढ़ा है। हमारा जो ये डिवाइस है, ईयर जिसको कहते हैं, इसकी भी एक लिमिट है, ये भी एक, ठीक है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ही क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो हमारे जो कान हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, यानी इन बिटवीन कह सकते हो, यहां से लेके यहां तक ही सुन सकते हैं। यह हमारे ऑडिबल रेंज है एक अडल्ट की, ठीक है। एक बच्चे की कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम साउंड भी सुन लेता है मेरे हिसाब से 8 साल से नीचे के तक का बच्चा, ठीक है। गलत भी हो सकता हूँ तो देख लेना, मतलब देख लेना क्या है ही नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको। हम अडल्ट की बात कर रहे हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या कर सकते हैं, हमारे कान सुन सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऑडिबल रेंज कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं, जो कहना कह लो, ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले जो साउंड होते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे वाले जो साउंड होते हैं उनको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, या, ठीक है,
इंफ्रासाउंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और उससे ऊपर वाले जो होते हैं, ठीक है, पहले तो ये बोल रहा है इंफ्रासोनिक साउंड हम सुन नहीं सकते, तो मैंने पहले ही बता दिया। तो पेंडुलम वगैरह जो करता है, पेंडुलम मूव करता है तो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक जब आता है तो उसका वाइब्रेशन भी लो होता है। वेल, एलिफेंट, राइनोसोरस ये भी प्रोड्यूस करती है इंफ्रासोनिक साउंड। मान लीजिए इन्होंने हाथी को घेर लिया, तो हाथी एक ऐसे साउंड प्रोड्यूस करेगा, आपको नहीं सुनाई देगा, ठीक है, उनके झुंड को सुनाई, वो घेर लेंगे आके, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब हाथी ने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस की, कब बुला लिया, उनका गैंग आ गया, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे वेल भी कर सकती है, राइनोसोरस भी कर सकता है। इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, मैंने वर्ड लिखा है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसीलिए जब भी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को पता चलता है, सबसे पहले एनिमल डिस्टर्ब होने लगते हैं। एनिमल क्या हो जाते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जब चिड़िया अचानक से उड़ने लग गया, एनिमल अजीब सा बर्ताव करे, समझ जाओ कोई डिजास्टर आने वाला है, ठीक है। याद, फिर इसी तरीके से 20,000, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले फ्रिक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, या अल्ट्रासाउंड भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कई ऐसे हैं जैसे कि डॉग अल्ट्रासाउंड साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई रीजन डॉग्स यूज टू डिटेक्ट द वर्क ऑफ बाय पुलिस यूज करते हैं। बैट्स, मंकी, डियर, कैट, डॉल्फिन, लेपर्ड, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है, इनको सुनाई देता है, ठीक। वी कैन नॉट हेयर द स्क्रीम ऑफ बैट बिकॉज स्क्रीम, अब बता रखा है कि बैट, पता है ना कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो आंखों का कम यूज करता है या ना के बराबर यूज करता है, तो वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासाउंड। पर हम नहीं सुन सकते क्योंकि हमारे कान वैसे नहीं बने हैं। ये 1,20,000 हर्ट्ज तक की साउंड प्रोड्यूस करता है, स्क्रीम करता है, चिल्लाता है, फिर चिल्ला के टकराता है, ठीक है, किसी वो नहीं टकराता, उसकी साउंड टकराती है और उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक। ठीक, अब आता है अल्ट्रासाउंड। अब ये भी वही टॉपिक है जो फाइनल में आना ही आना, ये भी 100% फाइनल में आएगा। अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं, अब ये भी बताया मैंने, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले साउंड्स को हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड का हम कई जगह क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं यही टेस्ट में आएगा। तो पहला यूज है इसका, डिटेक्ट द क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक विदाउट डैमेजिंग देम। कोई आपके पास कोई मेटल का ब्लॉक है मान लीजिए, अब कहीं बीच में क्रैक पड़ा हुआ है और आपको पता करना कि कहाँ पे क्रैक है, तो अल्ट्रासाउंड छोड़िए, उससे वो रिफ्लेक्ट होगा, डिटेक्टर होता है, आप उसको डिटेक्ट कर लीजिए कि यहाँ से अल्ट्रासाउंड क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो पता चल जाए कि इस जगह पे क्रैक है, और उसको आप क्या कर सकते हो, जो भी डिटेक्ट करने में डैमेज हो रखा है, ठीक करना है, रिप्लेस करना है, वो कर सकते हो, ठीक है। तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, मशीन्स होती हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है, तो उसमें अगर कोई क्रैक वगैरह है, चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। मेटल ब्लॉक को अल्ट्रासाउंड से चेक किया जा सकता है। इसके अलावा ये रहा, वही दिखाया, ये देखो, ये मेटल का ब्लॉक है, यहाँ से मैंने अल्ट्रासाउंड छोड़ा, यहाँ पे रिसीवर है। अब यहाँ से मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है, 6 ना, 6 लाइन यहाँ से गई, पर यहाँ पे पहुंची सिर्फ कितनी, 2 ही, कितना, 4 डिटेक्ट हुई। इसका मतलब बीच में यहाँ पे कहीं पे क्या है, सिग्नल्स नहीं आ रही, यहाँ पे कहीं पे क्रैक है। उस क्रैक को अगर आपको ठीक करना है तो करिए, नहीं तो हटा दीजिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में कई हार्ड टू रिच पार्ट होते हैं, जैसे कई ऑड मशीनें होती हैं, अजीब सी शेप की, मान लो ऐसे कोई शेप है, पाइप है ऐसे करके, अब तुम इस पाइप में सफाई करानी है तो कैसे करोगे, बहुत मुश्किल है, ऐसे अजीब से पार्ट की साफ सफाई करानी है, स्पाइरल ट्यूब टाइप के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड छोड़ देते हैं, तो अल्ट्रासाउंड जाके टकराती हैं। अब जाहिर सी बात है, मैकेनिकल वेव से मैंने पहले ही बताया, तो जितने भी डर्ट ऑब्जेक्ट हैं, वाइब्रेशन की वजह से वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। और उसके अंदर फिर सॉल्यूशन, कोई पानी वानी मार के आप उसको क्या कर सकते हो, बाहर क्लीन कर सकते हो। तो ऑड शेप की मशीन्स वगैरह को क्लीन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड
ये वाला टेस्ट में आएगा, ठीक है। हम लोग इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, वो बिना चीड़े फाड़े अंदर की इमेज देखनी है हमें, जैसे कि लिवर देखना है, गैल ब्लडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, यूथ्रस हो गया, हार्ट हो गया, इसको बिना चीरे फाड़े अगर देखना है तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सुना भी होगा अल्ट्रासाउंड कराना है, अल्ट्रासाउंड करा। तो अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, करके फिर उसको एक स्क्रीन होता है, उस पर मॉनिटर कह लो, टेलीविजन टाइप का, ठीक है, उस पर साफ साफ डॉक्टर्स को क्या हो जाता है, दिख जाता है, उसमें कोई फॉल्ट है तो पता चल जाता है, तो उसी हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। अल्ट्रासाउंड मारते हैं, उसकी इमेज आती है, मॉनिटर पे देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड लीवर पे, हार्ट पे, जिसका भी अल्ट्रासाउंड कराना कराओगे, उस वो टकरा के वाइब्रेट होके उसके क्या आएंगे, क्या बोलते हैं, रेज। हाँ, मतलब ऊपर से करते हैं, अंदर मतलब ऐसे नहीं घुसा देंगे, ठीक है, मशीन होती है। ऐसे करके फिर इसके अलावा बच्चे को भी देखने के लिए भी, ठीक है। देखो ना, ये जैसे यहाँ पे देखो, मदर है, इनके ये बेबी है यहाँ पे, अब ये बेबी हेल्दी है या नहीं, ठीक है, उसको देखना है, फीटस के डेवलपमेंट को देखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे क्या सेंसर टाइप का होता है जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, या मॉनिटर होता है, तो बच्चे की कुछ इस टाइप की इमेज वहां पे दिखने लग जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि बच्चा हेल्दी है। बहुत ज्यादा यूज करोगे तो नुकसान तो करेगा ही। तो समझ गया, तो इससे पता चल जाता है कि बेबी अंदर क्या बोलते हैं, अच्छे सही से है या नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। इवन इसी से आप लड़का है कि लड़की, ये भी पता किया जा सकता है। पर डॉक्टर अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है, उनको जेल भी हो सकती है। डॉक्टर्स को पहले ही पता होता है कि मेल है कि फीमेल है, पर वो बताते नहीं। याद रखिए। हाँ, जानना चाहो तो फिर वही इलीगल है, अगर वो बता रहे हैं। हाँ, तो पता ना चले तो बात अलग है, मैं तो बता रहा हूँ कि इलीगल है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो इलीगल है बात। ठीक है, तो डेवलपमेंट, और क्या इलीगल, क्यों क्यों मरवा रहे हो भाई, नए मन पे नहीं है भाई। उसका एक वो है, क्या बोलते हैं, एबॉर्शन का भी एक टाइम होता है, मेरे हिसाब से 3 महीने तक का टाइम होता है, उस समय तक करा लो तो कोई इलीगल नहीं है, उसके बाद अगर करा रहे हो तो इलीगल है। याद, अल्ट्रासाउंड स्कैन की यूज टू मॉनिटर डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड द मदर, मदर के वो तो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो उसको कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं, ये सब देख सकते हो आप। अल्ट्रासाउंड से आप किडनी में स्टोन सुना ही होगा कि किडनी में स्टोन हो गया, तो उससे भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड मारते हैं, तो किडनी के अंदर जो पत्थर होंगे टुकड़े टुकड़े में टूट जाएंगे और यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। पतरी, उसकी भी एक वो है, लिमिट है, अगर बहुत बड़ा पत्थर हो गया तब तो भाई ऑपरेशन से ही हो पाएगा, छोटा मोटा है तो वो क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड से ठीक हो जाता है, वाइब्रेट करते हैं, टूट जाता है, यूरिन के साथ बाहर आ जाता है, लेजर नहीं, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, सी के डेप्थ को भी नापने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल भी अभी देखेंगे, ये रहा, मान लो आप किससे कितनी गहराई है नीचे की तरफ, ठीक है, वो भी नापने के लिए आप अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हो, जो आगे अभी पढ़ोगे सोनार बोलते हैं उसको, सोनार, साउंड नेविगेशन की एक टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पता चल जाता है अंदर कोई गहराई है कि नहीं है, कितनी गहरा है, कितना क्या बोलता है, कोई नीचे सी रॉक तो नहीं है, कोई हिडन आइसबर्ग तो नहीं है, जैसे टाइटैनिक ऐसे तो डूबा था, याद है ना, हिडन आइसबर्ग था, थोड़ा सा दिख रहा था और नीचे बहुत बड़ा हिस्सा था, वो ऐसा था, उनको इतना सा आइसबर्ग दिख रहा था और नीचे उसका बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा था, जैसे ये टकराया, ये चीज इससे टकरा गई और टाइटैनिक डूब गई। टाइटैनिक को घमंड था उन लोगों को कि कभी टाइटैनिक डूब ही नहीं सकती, पर ऐसे में पहली बार में ही डूबी, तो उनको छोटा सा ऐसा आइस ऑफ टिप दिखा, ठीक है, आइसबर्ग, सोचा ठोक के निकल जाएंगे, और बड़ा सा चंक था, ये लग गया उस पर, उसकी वजह से क्रैक आ गया, डूब गई। अब सोनार टेक्निक का इस्तेमाल किया, हाँ, यहाँ से क्रैक आ गया था पूरा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये था आज की क्लास में, हमने एको पढ़ा, ठीक है, रीवाइब्रेशन पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ी।
अब आता है कैरेक्टर ऑफ साउंड, जो तुम कह रहे थे, तो अभी बताओ या कल, आपके ऊपर है। 10 मिनट है अभी, जल्दी बोलो। क्योंकि फिर ये शुरू करूंगा तो खत्म किए बिना नहीं छोड़ूंगा। लाउडनेस, पिच, हाँ आगे करें, कोई जल्दबाजी। फिर खत्म, यही लास्ट टॉपिक है।